हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में आपकी हिंदी की पुस्तक काव्यांजलि में सुमित्रा नंदन पंत का जो पाठ है उसके जो इम्पोर्टेंट आपके सबसे अधिक परीक्षा में पूछे जाने वाले जो पद्यांश है और उस पद्यांश पर आधारित जो प्रश्नोत्तर है उन प्रश्नोत्तर को हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही है कि परीक्षा में पद्यांश पूछा जाता है। 2 पद्यांश आते हैं जिसमें से एक आपको करना होता है और एक पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरीके से 5 जो प्रश्न है वो 10 अंक के होते हैं और इसे अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में पूरे अंक इन प्रश्नों के मिल जाते हैं। तो आज हम इसी के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ेंगे। इनकी 3 कविताएं आपके कोर्स में हैं। पहली है नौका विहार, दूसरी आपकी परिवर्तन है और तीसरी है बापू के प्रति। तो तीनों ही कविताओं से जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट पद्यांश है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं और उनके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं, नए वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को हम शुरू करते हैं और पहली हमारी कविता नौका विहार है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। नौका विहार का मतलब क्या है? कवि जो है चांदनी रात का समय है, आधी रात के समय, रात के समय गंगा नदी में नौका विहार करने लोग जाते हैं। तो कवि भी गए हैं और यहाँ पर क्योंकि पंत जी छायावादी कवि हैं और उन्होंने गंगा को एक स्त्री के रूप में उन्होंने प्रकृति का जो मानवीकरण है बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो पहले इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला इसमें जो पंक्ति है आप इसको देखिए। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी, उज्ज्वल माने सफ़ेद, शांत माने बहुत ही शांत, चुप। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि चारों ओर चांदनी रात का समय है, चारों ओर चांदनी का जो उजाला है वो चारों ओर फैला है, वातावरण में फैला है, चारों ओर शांति छाई हुई है। तो शांत स्निग्ध और चारों ओर चांदनी फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल। अपलक माने होता है बिना पलक झपकाए, अपलक माने बिना पलक झपकाए। अनंत कहते हैं आकाश को। कहते इस समय रात के समय जो आकाश है मानो टकटकी लगाकर बिना पलक झपकाए धरती। नीरव माने होता है शांत, जहाँ पर कोई शोरगुल ना हो। तो रात के समय वातावरण में कोई भी शोरगुल नहीं होता। भूतल माने धरती, मानो आकाश, अपलक माने बिना पलक झपकाए शांत धरती की सुंदरता को, उसकी चांदनी को देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। अब इसके हम कुछ जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ समझ लेते हैं। सैकत माने होता है बालू। जो नदी है, नदी के दोनों ओर जो रेत होती है, जो बालू होता है वो सफ़ेद रंग से चमकती है, चांदी की तरह चमकती है। तो यहाँ पे कवि ने गंगा को एक स्त्री के रूप में चित्रण किया है और स्त्री बिस्तर पर लेटी हुई है। तो गंगा रूपी जो स्त्री है वो कहाँ लेटी है? सैकत सैया माने वो बालू की सैया पर लेटी हुई है। दुग्ध धवल, गंगा दूध माने दुग्ध माने दूध की जैसी, धवल माने सफ़ेद है। तनवंगी गंगा, तनवंगी माने गंगा दुबली पतली हो गई है। गर्मी का मौसम है तो जो गंगा की धारा है वो पतली हो गई है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि दुबली पतली गंगा ग्रीष्म विरल माने गर्मी के कारण बहुत ही विरल हो गई है, बहुत ही पतली हो गई है। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो जो गंगा रूपी स्त्री है, श्रांत माने थकी हुई, क्लांत माने दुखी, गर्मी से थकी हुई और बेहाल गंगा जो है वो निश्चल मन से लेटी हुई है। किस पर लेटी है? तो बालू की सैया पर, बालू के बिस्तर पर मानो वो लेटी हुई है। तापस बाला निर्मल गंगा। जो निर्मल गंगा है उसका जो जल है वो स्वच्छ है, निर्मल है।
जो निर्मल गंगा रूपी स्त्री किसी तापस बाला माने तपस्वी बालिका के समान इस समय दिखाई पड़ रही है। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, करतल माने होता है हाथ, शशि मुख माने चंद्रमा, यहाँ पे रूपक अलंकार है, शशि रूपी चंद्रमा मुख, चंद्रमा की जो परछाई है वो गंगा में पड़ रही है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो चंद्रमा का जो परछाई है वो मानो गंगा रूपी स्त्री का सुंदर मुख है, चंद्रमुख है, और उस चंद्रमा की ज्योति से ही सारा उसका जो मुख है वो दीप्त हो रहा है, चमक रहा है। मृदु मने कोमल, करतल मने हाथ, और अपने कोमल हाथों पर अपने सिर को रखे गंगा रूपी स्त्री लेटी हुई है। लहरे उर पर कोमल कुंतल, कुंतल माने होता है बाल। तो कहते जो गंगा में छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं, उर माने होता है हृदय, जो लहरें गंगा में चंचल लहरें बार बार उठ रही हैं, मिट रही हैं, तो गंगा की वो लहरें मानो गंगा रूपी स्त्री के हृदय पर बिखरे हुए उसके कोमल बाल हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता ताल तरल सुंदर। अब देखिए रेखांकित है, एक प्रश्न आपका आता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो वहाँ पर आपको फिर पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करनी है, केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित अर्थ जो पंक्ति है उसका अर्थ देखिए, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। तो कहते वो जो गोरे अंग वाली गंगा है उसके ऊपर जो सिहरन हो रही है, उसके ऊपर सिहरन लहराता तार तरल सुंदर, तार माने तारों भरा सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। तो अंचल सा नीलांबर में देखिए उपमा अलंकार है। तो कहते कि अंचल सा नीलांबर, नीला आप ये समझिए कि मान लीजिए गंगा के जो जल में है, ऊपर आकाश नीला अंबर है, नीला आकाश है, और तारों से वो आकाश पूरा तारों से भरा हुआ है, और उसकी पूरी परछाई गंगा के पानी में पड़ रही है। तो मानो तारों भरा जो आकाश है, नीला आकाश है, मानो गंगा रूपी स्त्री का चंचल आंचल है। यहाँ कवि ने चंचल आंचल इसलिए कहा है क्योंकि जो पानी है वो उसकी जो लहरें हैं बहुत ही चंचल हैं, तो वो जो उसका आंचल है वो उसका लहराता हुआ आंचल है, कभी आंचल उसका हिल जाता है और कभी रुक जाता है। तो इस तरह कवि ने कहा कि चंचल मानो वो चंचलता से भरे हुआ तारों भरा आंचल उस गंगा का आंचल हो। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर। और जब वो गंगा लेटी हुई है, गंगा रूपी स्त्री लेटी है, तो वो साड़ी जो पहने हुए है, तो आपने देखा होगा लेटने पर साड़ी में जो सिकुड़न पड़ जाती है, सलवटें पड़ जाती हैं, तो वो सलवटें वहाँ पर क्या हैं, मानो उसने जो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है, शशि की रेशमी विभा, विभा माने होता है ज्योति, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा की मानो रेशम भरी ज्योति से परिपूर्ण सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। और जैसे लहरें आती जाती रहती हैं, लहरें सिमटती रहती हैं, लहरें आपको ऐसे ऐसे दिखाई देती हैं, मानो वो लहरें जो वर्तुल मने टेढ़ी मेढ़ी और जो कोमल लहरें हैं, मानो उस गंगा रूपी स्त्री की साड़ी की सलवटें हैं। तो अब आपको पूरा ये पैराग्राफ समझ में आ गया है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आपको पैराग्राफ पद्यांश का अर्थ समझ में आ जाता है तो आप उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम यहाँ है नौका विहार और कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। ये निश्चित प्रश्न है, ये हर पद्यांश में जरूर पूछा जाता है, पाठ और कवि का नाम। अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, इस तरीके से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसमें भी आपको पाठ और कवि का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अभी अभी हमने आपको रेखांकित अंश की व्याख्या पढ़ाई है, उस तरह से आपको लिखना है। अगला है प्रस्तुत पद्यांश में किसका चित्रण किया गया है, तो अब आपको पता चल ही चुका है, उत्तर देना है प्रस्तुत पद्यांश में गंगा का स्त्री के रूप में सुंदर चित्रण किया गया है। अब आगे देखते हैं, अगले हमारा प्रश्न, अंतिम प्रश्न क्या है, गंगा के जल में झलकता हुआ
गंगा के जल में झलकता हुआ चंद्रमा का बिंब कैसा प्रतीत हो रहा है। तो कहते गंगा के जल में जो झलकता हुआ चंद्रमा है, मानो वो गंगा रूपी स्त्री का मुख है, मुख के समान उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है, गंगा के जल में पड़ती हुई तारों भरी आकाश की परछाई किस प्रकार की प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर कवि ने कहा था कि गंगा के जल में पड़ती हुई तारों भरी आकाश की परछाई ऐसी लगती है मानो वो गंगा का लहराता हुआ आंचल है। इस तरह ये पांचों प्रश्न आप सही से उत्तर दे देंगे तो आपको पूरे 10 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। अब दूसरी कविता का दूसरा इम्पोर्टेंट पद्यांश हम देखते हैं। अगली कविता सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन कविता है और ये कविता बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसका जो ये अंतिम पैराग्राफ है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पद है और पूरी कविता का निचोड़ है। तो इसको हम लोग लेते हैं, इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे, इसके अर्थ को देखेंगे। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन संसार में आप देखते होंगे दुनिया में कि हर दिन हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। तो किस तरीके से उन्होंने परिवर्तन को एक शेषनाग के रूप में यहाँ पर वर्णन किया है। तो कवि ने कहा, अहे निष्ठुर परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन। अब देखिए ये जो 4 लाइनें हैं वो अंडरलाइन है, इसी को आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ कहा हे निष्ठुर परिवर्तन, यहाँ परिवर्तन को कवि निष्ठुर कह रहा है। तुम्हारा ही तांडव नर्तन, कहते कि तुम्हारा ही जो तांडव रूपी नृत्य चारों तरफ दुनिया में चल रहा है, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारे ही हे परिवर्तन, तुम्हारे ही तांडव नृत्य से इस विश्व में करुणा ही करुणा भर जाती है, दुख ही दुख भर जाता है जब तुम तांडव करते हो। तुम्हारा ही नयनोन्मीलन निखिल उत्थान पतन। नयनोन्मीलन का अर्थ होता है नयन माने नेत्रों का, उनमें नेत्रों का बंद होना और खुलना। तो कहते हैं कि जितनी देर में तुम्हारे नेत्र खुलते हैं और बंद होते हैं उतनी ही देर में निखिल माने संपूर्ण इस दुनिया का संपूर्ण उत्थान और पतन हो जाता है। अर्थात तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के मात्र से इस संसार में उत्थान और पतन हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं, अहे वासुकी सहस्त्र फन। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, सहस्त्र फन माने हजारों फन वाले, हे हजारों फन वाले वासुकी नाग, शेष नाग जिसके 1000 फन हैं, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के विच्छत वक्ष स्थल पर। लक्ष्य माने लाखों, अलक्षित माने ना दिखाई देने वाले, तुम्हारे हे हजारों फन वाले वासुकी नाग शेष नाग, तुम्हारे लाखों ना दिखाई देने वाले चरण निरंतर इस धरती, जग माने इस संसार के घायल, विच्छत माने घायल हृदय पर अपने चिन्ह को छोड़ रहे हैं। तुम्हारे पैर दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन तुम्हारे हे परिवर्तन हजारों ना दिखाई देने वाले पैर हैं जिसके निशान इस घायल धरती के हृदय पर पड़ जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। सत सत फेनोच्छ्वसित स्फीत फूतकार भयंकर। आपने सांप को देखा है, उसका जो फन होता है वो फुफकारता है। तो फेना माने फेनों से, फेना से भरा हुआ, सत सत माने सैकड़ों, तुम्हारे सैकड़ों फेने से भरे हुए जब तुम फुतकार करते हो, अपनी फुंकार करते हो। और कैसी फुंकार, भयंकर, जब तुम अपनी भयंकर फुतकार करते हो, घुमा रहे घनाकार जगती का अंबर। तो जब तुम फूक मारते हो तो उस फूक मारने मात्र से ही जगती का अंबर माने इस धरती का आकाश चारों दिशा में घूम जाता है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, गरल माने विषैला, दंत माने दांत, जो तुम्हारा विषैला दांत है, मृत्यु ही तुम्हारा विषैला दांत है या तुम्हारा विषैला दांत ही मृत्यु है। कंचुक कल्पांतर, कल्पांतर माने तो युग, युगों का परिवर्तन ही तुम्हारी केचुली है। सांप अपनी केचुली को छोड़ता है, अपने शरीर से अलग कर देता है, तो कहते हैं युगों का जो परिवर्तन होता है वही तुम्हारी केचुली है। अखिल विश्व ही विवर, विवर माने होता है बिल, कहते हैं ये जो पूरा संसार है, संपूर्ण संसार ही तुम्हारा बिल है। सांप कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो कहते हैं पूरा संसार जो है वो तुम्हारा बिल है। वक्र कुंडल दिगमंडल। अब यहाँ वक्र कुंडल माने आपने सांप को देखा होगा, कुंडली मारकर बैठता है। तो कहते तुम्हारा जो कुंडली है, दिशाएं
दिगमंडल में दिशा, समस्त दिशाएं ही तुम्हारी वो कुंडली है। अब ये आपका अर्थ समझ में आ गया। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी आपको पूरी व्याख्या पढ़ा दी गई है, आप उसमें से रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में परिवर्तन को किस रूप में सिद्ध किया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में परिवर्तन को एक शेष नाग के रूप में बताया गया है। अब उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, विश्व का करुण अंत किसके कारण होता है? तो विश्व का करुण अंत परिवर्तन के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न है, संसार के घायल वक्ष स्थल पर कौन अपने चिन्ह निरंतर छोड़ता रहता है? तो यहाँ आप उत्तर देंगे कि संसार के घायल वक्ष स्थल पर परिवर्तन रूपी जो शेष नाग है वो अपने चिन्ह निरंतर छोड़ता रहता है। अब अगले पद्यांश को देखते हैं जो तीसरी कविता से लिया गया है। हमारी तीसरी कविता है बापू के प्रति। बापू के प्रति का जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है उसको आज हम पढ़ते हैं। तो पहला है ये साम्राज्यवाद था कंस। इसमें महात्मा गांधी के बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार उन्होंने हमको दास्ता की बेड़ियों से, परतंत्रता से उन्होंने हमें छुड़ाया। तो यहाँ पे चित्रण किया गया है कि जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद था, अंग्रेजी जो शासनवाद था वो कंस की तरह निरंकुश था, कंस की तरह अत्याचारी था। तो उससे तुलना करके यहाँ पर बताया गया है कि साम्राज्यवाद था कंस। यहाँ पे कहा गया कि जो अंग्रेज शासकों का जो साम्राज्य था वो कंस के राज्य के समान था। बंदनी मानवता, कंस के राज में देवकी बंदी बनी हुई थी, लेकिन अंग्रेजी अंग्रेज शासकों के राज में पूरी मानवता ही बंदी बन गई थी। पशु बला आक्रांत, और जैसे कंस देवकी के ऊपर, वसुदेव के ऊपर अत्याचार कर रहा था, बलपूर्वक अत्याचार करता था, उसी प्रकार ये जो हमारे अंग्रेज शासक थे ये पाशविक बल हमारी जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें भयभीत करते थे, उन्हें दबा देते थे। श्रृंखला दास्ता, दास्ता हमारा जो समाज है वो दास्ता माने परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, और कोई भी जेल होती है, कारागार होता है, उसमें पहरेदार होते। तो कहते ये जो अंग्रेज शासकों का जो कारागार था उसके जो पहरेदार थे, प्रहरी थे, वो बहुत ही निर्मम थे, बहुत निर्मम थे, और शासन के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे और अपनी शक्तियों को गलत दुरुपयोग करते थे, अपनी शक्तियों से दूसरों को भयभीत कर रहे थे। कारागार में दे दिव्य जन, जब इस तरीके से कंस का अत्याचार अत्यंत बढ़ गया था तो ईश्वर ने कारागार में कृष्ण का दिव्य जन्म हुआ। उसी प्रकार से भारतवर्ष में जब अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया तो यहाँ पर हे बापू तुम्हारा दिव्य जन्म हुआ इस देश में। मानव आत्मा को मुक्त कांत जन शोषण की बहती यमुना। देखिए रेखांकितन से इसकी व्याख्या आपको करनी होगी। तो कहते जिस प्रकार कंस का जन्म, कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ कंस के अत्याचार को समाप्त करने के लिए, उसी प्रकार अंग्रेजों के शोषण को समाप्त करने के लिए, उनके अत्याचार को समाप्त करने के लिए हे बापू तुम्हारा इस धरती पर जन्म हुआ। मानव आत्मा को मुक्त कांत, और तुमने आकर मानव की जो आत्मा बंदी हो गई थी उसको भी तुम मुक्त करने के लिए आए। जन शोषण की बढ़ती यमुना, कृष्ण का जन्म जब हुआ तो यमुना बहुत बढ़ गई थी जिसको कृष्ण ने पैरों से छूकर उसको शांत कर दिया था। तो इस प्रकार अंग्रेजों के शासन में जो लोगों के शोषण की, जनता के शोषण की यमुना, शोषण रूपी यमुना जो बढ़ रही थी उसको तुमने की नद पद प्रणत शांत, तुमने अपने पैरों से उसको शांत किया। अब आगे देखते हैं, इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला इसमें प्रश्न आपका आएगा, पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम यहाँ हो जाएगा बापू के प्रति, कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत।
उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ आप लिख लेंगे, पाठ का नाम और कवि का नाम इसमें भी लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अभी आपको पूरे पैराग्राफ की व्याख्या पढ़ाई गई है, उसी से आप कर लीजिएगा। इन पंक्तियों को किस प्रसंगवश लिखा गया है, तो इस पंक्तियों में अंग्रेज शासकों का, अंग्रेजों के शासन को कंस के शासन के साथ तुलना करके लिखा गया है। अब अगला हमारा प्रश्न है, भारतवासियों के लिए अंग्रेजी साम्राज्यवाद किसके समान था? तो भारतवासियों के लिए अंग्रेजी साम्राज्यवाद कंस के शासन के समान था। यहाँ ब्रिटिश शासन की तुलना यमुना से क्यों की गई है? क्योंकि ब्रिटिश शासन का जो शोषण है उसकी, जैसे कंस के समय में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो यमुना बहुत बढ़ने लगी थी, जिसको कृष्ण ने अपने पैरों से छूकर शांत किया था। उसी प्रकार ब्रिटिश शासन में जो अत्याचार हो रहे थे वो उसी यमुना की भांति बढ़ रही थी, जिसे बापू ने शांत किया था। तो बच्चों, आपको तीनों पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।